जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले तो यही बता देती हूँ, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है आप सबके साथ रेजोनेट करें, तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट करे उसको रखिए, ना करे तो उसको जाने दीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या सेपरेशन में है। और अगर आप ऑलरेडी यूनाइटेड भी हैं अपने पर्सन के साथ, आप रियूनियन में हैं और आपकी बातचीत हो रही है, तब भी अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट करती हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए भी हो सकती है। इसमें कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए भी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए देखते हैं करंट एनर्जीज क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में अभी इस टाइम पे, क्या चल रहा है। द सन, रीबर्थ की एनर्जी है गाइस। ओके, डेविल, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। ओके, हाई प्रेस्टिस, और यहाँ पे आ रहा है हैंगमैन का कार्ड, ये भी लूँगी मैं। करंट एनर्जीज क्या हैं लास्ट नॉट द लीस्ट। ओके, द फूल और व्हील ऑफ फॉर्चून का पहले भी बॉटम से ही आ रहा था कार्ड और इस बार भी बॉटम से ही आ रहा है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे समय परिवर्तन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ कालचक्र यहाँ पे। देखिए, लाइफ में कभी भी ना कोई चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ठीक है। आज अच्छा टाइम है तो कल बुरा भी आएगा, और कल आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। तो इस तरीके से समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है, और वो घूमता इस हिसाब से है, हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमारा जो समय चक्र है वो घूमता है। कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास होते हैं जो हम अपनी, जैसे कहते हैं ना, जन्म कुंडली आप दिखाते हो तो जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो उस हिसाब से होते हैं कि इस टाइम पे इस पर्सन के साथ ऐसा होगा, इस टाइम पे इस पर्सन के साथ ऐसा होगा, है ना। तो वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से ही हमारी कुंडली में जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं वो होते हैं। तो टाइम पे आप देखते होगे ना, किसी की साढ़े सती चल रही है, किसी की ढैया चल रही है, किसी का राहु खराब है, किसी का केतु खराब हो जाता है, ठीक है, या फिर बृहस्पति खराब है, सूर्य देव की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं, या इस तरह की जो भी एनर्जीज होती है ना, वो हमारे पिछले जन्मों के जो हमारी कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं, जो हमने गलत कर्म करे हुए हैं और जो हमने अच्छे कर्म भी किए हुए हैं, ठीक है, और उसका अच्छा फल भी हमें मिलता है टाइम टू टाइम, और हमारे बुरे कर्मों का हमें बुरा फल भी मिलता है। और ख़ास तौर पे ये चीज़ मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि अब आप देखेंगे साढ़े सती ख़त्म हो गई है कुछ राशियों पे से, फिर साढ़े सती आ गई है, ठीक है। और इंडिविजुअल जो पत्री अगर आप दिखाते हैं तो इंडिविजुअल लोगों की इंडिविजुअल राशियों के हिसाब से, उनके जो लग्न चार्ट होता है उसके हिसाब से आपकी जो पत्रियां हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स उस हिसाब से प्रिडिक्शन करके देते हैं। तो हमारे जो समय का पहिया है वो इस तरीके से ही घूमता है कि इस टाइम पे आपके साथ ऐसा होगा, इस टाइम पे वो प्रिडिक्शंस सही होती हैं। अगर आप सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, प्रिडिक्शंस कराते हो, तो वो सही निकलती हैं, ठीक है ना, क्योंकि उस हिसाब से ही आपका कालचक्र यहाँ पे चलता है। इस टाइम आपकी साढ़े सती आई है, ठीक है, उस टाइम पे आपकी ढैया चल रही है या मंगल खराब है या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं वो इसी वजह से होती हैं, क्योंकि हमारे पिछले जन्मों के कुछ कर्म होते हैं जो कि हमें इस जन्म में उनको रिजॉल्व करना होता है। अब
अब हम करते हैं सॉल्यूशंस की बात कि भैया हमें इतना दुख तकलीफ़ हमें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, हमारी लाइफ में इतना दुख क्यों आ गया, कार्मिक हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। तो उसका सीधा सीधा जो मतलब होता है ना, वो इसी से ही होता है कि जब अगर आपने बुरे कर्म करे हैं तो अच्छे कर्म करके, जैसे उपाय हम बताते हैं ना कि उपाय आप ये कर लो, आप ये रेमेडीज़ कर लो, तो वो रेमेडीज़ करके आप अपने अच्छे कर्मों को करके जो उनका बुरा प्रभाव है, देखिए फल तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन जो उनका बुरा प्रभाव है वो कुछ कम हो जाता है, ठीक है, वो उसकी पीड़ा कुछ कम हो जाती है। तो इसी तरीके से जब आप अच्छे कर्म अपने भक्ति भाव में लग जाते हो, अब राहु अगर आपका खराब है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि आप हनुमान जी की शरण में जाइए, आप हनुमान चालीसा कीजिए, आप भक्ति भाव में लग जाइए, मंदिर जाइए, केतु की रेमेडीज़ कीजिए। तो जब हम भक्ति भाव में लग जाते हैं, अच्छे कर्मों की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, हमारी कॉन्शियसनेस उस तरफ चली जाती है, तो बुरे कर्मों का जो प्रभाव है वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो जो तलवार लगनी होती है ना, तो वो सुई की तरह लगती है, पर लगती ज़रूर है क्योंकि आपने वो कर्म ऑलरेडी कर दिए हैं, ठीक है। इसी वजह से ये रेमेडीज़ वगैरह बताई जाती हैं ताकि आपको उनका पेन और सफरिंग से थोड़ा सा आपको निजात मिल जाए। अभी कार्ड्स क्या बता रहे हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन चल रही है। देखिए यहाँ पे एक तो बता देती हूँ, इनका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, इनकी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी स्पिरिचुअल भी आपके पर्सन हो रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड है, इस टाइम पे स्टक अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। कार्मिक ट्रिगर ज़रूर से हो रहे हैं इनकी लाइफ में, लोग इनको परेशान कर रहे हैं, काफ़ी इस टाइम पे हैवी एनर्जी है आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा कार्मिक्स परेशान कर रहे हैं। हाँ, इनकी सेहत ख़राब हो सकती है, हेल्थ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम इनके हो सकती है, घर में परिवार में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कार्मिक्स परेशान कर रहे हैं, किसी से इनका लड़ाई झगड़ा इस टाइम पे हो सकता है या हो रहा होगा, ठीक है। बट ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे इनकी रीबर्थ की एनर्जी आई है, सन की एनर्जी आई है। तो अपनी सूझबूझ और समझदारी से, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके, सही मार्गदर्शन से ये इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। रीबर्थ का मतलब है इनको रियलाइजेशन भी हुआ है और इन्होंने अपनी गलतियों पे सुधार करा है और अपनी गलतियों से सीखकर उस सिचुएशन से ये बाहर आ जाएंगे। इट्स हैंगमैन वाली सिचुएशन से बाहर आके ये अपनी लाइफ में एक्शन अब लेते हुए आपको दिखाई देंगे। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, न्यू स्टार्ट की एनर्जी है। जो भी इनकी लाइफ में कार्मिक साइकिल्स चल रही थी वो कहीं ना कहीं एंड होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी इनका टफ फेस था वो कहीं ना कहीं अब हल्का होता हुआ दिखाएगा आपको 29 मार्च के बाद। आपकी लाइफ में, बल्कि इनकी लाइफ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखाई देंगे, इनके बर्ताव में आपको चेंजेस दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। हो सकता है आपके साथ इस रिश्ते में ये नई शुरुआत करने के लिए खुद ब खुद चल के आ जाएं, आपको कॉल मैसेज कर दे, बट ये डेफिनेटली अब आपके लिए एक्शन लेंगे, कार्मिक्स को दूर भगाएंगे। जो इनका कर्मा था वो, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में चलते हैं ना, तो सबसे पहले कार्मिक्स पीछे जो भी हमने गलत कर्म किए हुए हैं, जो भी पाप कर्म किए हुए हैं, उनका हिसाब किताब होता है। जब वो एनर्जी क्लियर हो जाती है तो हम अपलिफ्ट होते हैं, ठीक है। हमारे जो अपर चक्रास हैं उनकी तरफ हम बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो इनका जो भी कार्मिक्स है उसके साथ हिसाब किताब क्लियर होगा। इनकी लाइफ में गुड लक आएगा, रीबर्थ की एनर्जी, एक्शन की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। तो पुराना हिसाब किताब अभी ये अपना क्लियर करने में लगे हुए हैं। जो भी इनका पास्ट लाइफ के साथ, अगर इनका किसी के साथ कर्मा था तो वो भी हिसाब किताब इनका हो रहा है। बस शर्त है, चाहे इनका कर्मा है चाहे आपका कर्मा है, आगे के लिए हमें हाथ जोड़ लेने हैं और कोई बुरा कर्म नहीं करना। इनफैक्ट किसी को कोई गाली भी नहीं देनी। किसी के लिए कुछ गलत थॉट भी दिमाग में आ गया तो वो भी आपका कर्म बन जाता है, ठीक है। तो किसी के लिए भी कोई गलत थॉट नहीं लेके आना, किसी के लिए भी कोई गलत शब्द नहीं बोलने हैं, वो भी आपका कहीं ना कहीं कर्मा बन जाता है। और उसका नुकसान सामने वाले को तो बाद में होता है, आपको ही पहले होता है। जब हम किसी को गुस्सा करते हैं या किसी से कुछ अपशब्द बोल देते हैं, आप हमेशा देखना
आपको अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आएगी कि मैंने इसके साथ गलत कर, मतलब कि मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, या पता नहीं इसका रिएक्शन क्या होगा, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। और मैंने कई बार अपनी ईगो में आके आप और गुस्सा कर देते हो, तो उससे भी तो आपकी हेल्थ इफ़ेक्टेड होती है ना। बीपी हाई हो जाएगा, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अपने आप को पीस एंड काम में रखिए। और मतलब ठीक है, ये तो एक लाइफ का प्रोसेस है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको पहले तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए। नहीं समझता तो कुछ और रास्ता, मतलब अपने आप को तकलीफ़ देने की बजाय दूसरे को उस चीज़ का सॉल्यूशन ऐसे ढूंढे हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, बहुत शांति से, ध्यान से, फोकस करके चीज़ों को सॉल्यूशन करने चाहिए, ना कि हबड़ तबड़ में, गुस्से में आके, ईगो में आके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना चाहिए। तो आपके पार्टनर की लाइफ में कार्मिक्स काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे उनको तंग कर रहे हैं। देखिए, कार्मिक का मतलब होता है कि कोई कार्मिक पर्सन भी हो सकता है, उनकी हेल्थ भी एक कर्मा है। ठीक है ना, कुछ उन्होंने पास्ट लाइफ में ऐसे किया था जिसकी वजह से इनकी हेल्थ भी इफ़ेक्टेड हो रही है इस टाइम पे। तो हेल्थ कहीं ना कहीं हो रही है, किसी तरह का तनाव इनकी लाइफ में ज़रूर से बना हुआ है। बट ये अपनी सूझबूझ से इन सब सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। इन्होंने डिवाइन का हाथ पकड़ लिया है और डिवाइन इनको ज़रूर से इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे और इनकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं, इन कार्ड्स को करते हैं क्लैरिफाई। और आपको मैं बोलना तो भूल ही गई, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप आपने बहुत इन्जॉय किया होगा इस फेस्टिवल को, और सबके साथ ही आपके रिलेशनशिप और भी खूबसूरत हो जाएंगे। होली का त्यौहार होता है मन मुटाव को मिटाना और रिश्तों में नई शुरुआत करने का। तो जितने गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और जितना भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म होती है, और एक न्यू पॉजिटिव एनर्जी की शुरुआत होती है। होप आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ होगा। ठीक है ना, आज का दिन आपका बहुत अच्छा गया होगा, और अच्छा गया है तो कमेंट में बताइएगा आपने कैसा फेस्टिवल आज एंजॉय करा। मेरे को तो बहुत मज़ा आया आज, और बहुत अच्छे से मैंने अपनी फैमिली के साथ ये एंजॉय करा। तो सभी को अगेन होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? यहाँ पे तो बारिश हो रही है, आपके वहाँ भी बारिश हो रही है तो कमेंट में बताइएगा। अगर हो रही है तो होली वाले दिन और बारिश। ओके, आपको आवाज़ भी आ रही होगी शायद वीडियो में। एनी हाउ, हैंगमैन का कार्ड बता रहा है, क्लैरिफाई किया है, 2 ऑफ सॉर्ड्स ने किसी दो सिचुएशन में स्टक है। इनकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है, इनको नहीं समझ में आ रहा, अभी भी स्टक है आप में। और अगर इनकी लाइफ में कोई अनदर सिचुएशन है तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये स्टक दिखाई दे रहे हैं। ओके, हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों आया है? हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों आया है? न्यू बिगनिंग। तो इस स्टक सिचुएशन से बाहर आएंगे और इनकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। डेविल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डेविल का कार्ड क्यों आया है? 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 क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है। कौन है क्वीन ऑफ वैंड्स? कोई फेमिनिन एनर्जी है जो इनकी कार्मिक है। ठीक है, ओके। डेविल, देखिए डेविल को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने और 4 ऑफ वैंड्स ने। तो डेफिनेटली आप दोनों के यूनियन, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। और इस टाइम पे आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, वो स्टेज पे अगर मैं बोलूँ तो 7th, आपको पता होगा ट्विन फ्लेम जर्नी की 8 स्टेजेस होती हैं, और यहाँ पे 7th स्टेज होती है जहाँ पे कार्मिक रिलीज होते हैं। ठीक है, तो कार्मिक रिलीज़ की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स इनकी लाइफ में हो सकती है, जो कार्मिक पार्टनर हो सकता है, और वो ये नहीं चाहता है या चाहती है
कि आप दोनों एक हो जाओ, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को तोड़ना रोकना चाहती है, जिसकी वजह से आप दोनों इस टाइम पे सेपरेशन में हो सकता है किसी तरह का ब्लैक मैजिक या फिर स्पेल यहाँ पे किया गया है, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो। सन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? सन का कार्ड क्यों आया है? सन का कार्ड क्यों आया है? सन का कार्ड क्यों आया है? जस्टिस। आपको डेफिनेटली यहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी तरह का कार्मिक ट्रिगर्स था, कुछ भी परेशानियाँ आपकी लाइफ में चल रही थी, देखिए लक आपका फेवर करेगा। आपकी लाइफ में डिवाइन जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं, वो खुद से चलकर आपके पास आएंगे और आपके लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। द फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द फूल का कार्ड क्यों आया है? द फूल। डेथ। कोई कार्मिक एंडिंग होगी और उसके बाद यहाँ पे नई शुरुआत इनकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ हैवी कर्मा इनका ख़त्म होगा और आपके साथ इनके रिश्ते की कोई नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। और ये सडन डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ राहु की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है आपके पार्टनर, बट डेफिनेटली जस्टिस इनके फेवर में रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। और यहाँ पे आया है आपका एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। ये कार्ड्स निकल के आए हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर निकल के आई हैं। आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर ये ज़ोडिक साइंस आपके नहीं है तो भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। और क्योंकि एनर्जी जो टैरो कार्ड्स हैं वो एनर्जी पिक करते हैं। चलिए एक एनर्जी कार्ड मैं आपके लिए भी निकाल लेती हूँ, आपको उससे गाइडेंस मिल जाएगी ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है इस टाइम पे? मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है इस टाइम पे? आगे से एक कार्ड मैं आपके लिए हर वीडियो में निकाला करूँगी ताकि आपसे रेजोनेट हो जाए। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं एंजल्स इस टाइम पे? ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, मस्कुलिन एनर्जी, लॉजिकल काफ़ी ज़्यादा आप हो और दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हो, दिल से कम सोच रहे हो, इमोशनल कम हो। आप बैलेंस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो, अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी ज़्यादा आप इस टाइम पे इंटेलिजेंट अप्रोच रखते हुए दिखाई दे रहे हो। लॉजिकल बिहेवियर मुझे आपका ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपको इस टाइम पे अपने पार्टनर की कोई ज़्यादा मतलब आप ज़्यादा मिस नहीं कर रहे हो। अगर थोड़ी बहुत एनर्जी भी पिक हो रही है तो वो आपके पार्टनर की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं हो आप इस टाइम पे अपने पार्टनर के लिए। आगे तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। कोई आपको फुल मून, न्यू मून का कोई इस टाइम पे या फिर किसी पोर्टल का कोई भी ज़्यादा असर इस टाइम पे आपको नहीं हो रहा होगा। अगर आपकी ये एनर्जी है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या है? करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या है? करंट फीलिंग्स क्या है? सेपरेशन में देखिए यहाँ पे कार्ड आया है थिंकिंग मैन का कार्ड आया है, डो टू वैल्यू 24/7 ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है।
बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवरथिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको छोड़ के इसने थर्ड पार्टी को अगर चूज़ किया है या किसी अनदर सिचुएशन को चूज़ किया है, तो ये वहाँ से निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसको आपकी वैल्यू अब समझ में आ रही है, डोर टू वैल्यू का कार्ड है, इसको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कहीं ना कहीं। और 24 घंटे ये पर्सन आपको सोच रहा है, इसके दिमाग में आप ही आप हो। इस टाइम पे इसकी सिचुएशन ऐसी है, इसको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। देखो जैसे आप यहाँ पे क्रिस्टल्स इससे पकड़े हुए हैं ना, एक क्रिस्टल क्लियर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इसका फोकस पूरा आपके ऊपर है इस टाइम पे, इसका ध्यान और कहीं पे भी नहीं जा रहा है, ये इसका किसी काम में भी मन नहीं लग रहा है, ये आपके बारे में सोच रहा है। डोर टू वैल्यू का कार्ड है, आपकी वैल्यू, जो आपकी वैल्यू इसने नहीं तब समझी थी, इसको अब समझ में आ रही है। कोई ना कोई प्लानिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए वहाँ पे भी एक्शन की एनर्जी थी, यहाँ भी एक्शन की एनर्जी है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, कोई ना कोई प्लानिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। 31 नंबर, 21 नंबर, 46 नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 53 नंबर इम्पोर्टेंट है, मैजिशियन एंड द मिरर। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, और देखिए यहाँ पे एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, 24/7 आपके बारे में सोच रहा है। और कहीं ना कहीं रह के बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको इसका अचानक से ख्याल आ जाता है। आप इसके बारे में अननेसेसरी, बिना किसी कोई काम कर रहे हो और अननेसेसरी इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो। या फिर आपको ऐसे लग रहा, आपको आपकी हार्ट बीट, सडनली हार्ट बीट आपकी तेज़ हो जाती होगी और सडनली आपको इसका ध्यान आ जाता है। तो ये इसकी एनर्जी है जो आप पिक कर रहे हो। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। नो डाउट आप भी इससे प्यार करते हो, बट स्टिल आप अब अपने पे फोकस कर रहे हो। ये आपको हर हाल में पाना चाहता है क्योंकि आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो। देखो केयरिंग कनेक्शन, आपके अपने रिश्ते की ये बहुत ज़्यादा केयर करने लग गया है। देखिए ये आपकी विश है, ये तो मैं आपको रीडिंग बता रही हूँ, आपकी विश है कि आप इसके साथ दोबारा से रिकन्सिलेशन चाहते हो या नहीं चाहते हो। बट यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आ रही है, मैं आपको सिर्फ वो ही बता रही हूँ। ब्लॉसमिंग एबंडेंस, ठीक है, एबंडेंस आपके साथ इस रिश्ते में चाहता है। और देख लेते हैं 2 मोर कार्ड्स। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, ड्रीम्स बहुत आते होंगे आपको इस पर्सन के, आपके बारे में सोच रहा है। 24/7 टेलीपैथिकली मैसेज भेज रहा है, इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। देखिए आर्कएंजल यूरियल आपकी हेल्प कर रहे हैं, आर्कएंजल रेफायल आपके रिश्ते को हील करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। इस पर्सन का हार्ट चक्र हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ब्लॉकेजेस थी वो रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसी वजह से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस उनके लिए क्या हैं, मैसेजेस क्या हैं प्लीज़ बताएं। आई कान टॉक टू यू राइट नाउ, हैंगमैन का कार्ड आया था, ठीक है ना। अभी भी 2 सिचुएशंस हैं और अभी भी ये आपसे इस टाइम पे आपसे बात नहीं कर सकते, ये आपको क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं। ओके और क्या मैसेज है। डोंट वॉट, ओके डोंट, देखिए कैसे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं पहले और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। दूसरा कार्ड आया है, डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। ओ माय गॉड, ये तो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए रीडिंग, कोई आप में से देख रहा है, स्पेसिफिकली किसी के लिए मैसेज निकल कर आ रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कोई है, कोई मेरा व्यूअर है जो शायद इस रीडिंग की भी वेट कर रहा था, और शायद ये मैसेज उसके लिए हो सकता है। देखिए क्लियर कट एनर्जी यहाँ पे आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। पहला कार्ड आया है आई कांट टॉक, आप किसी अपने पर्सन के कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो, ठीक है।
हो सकता है 2 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बट आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं आपको? आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, मेरे लिए प्लीज़ अब भी वेट मत करो, आप अपने पे फोकस करो। इनका कहने का मतलब यही है, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए वेट मत करो। देख लो, टेलीपैथिकली मैं बोल रही थी ना, ये आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, और यही टेलीपैथिकली आपको मैसेज भेज रहे हैं बिकॉज ये आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते, ये नहीं चाहते आप इनकी वजह से परेशान रहो। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, ये अभी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, ये आपको बोल रहे हैं, ठीक है। आई कांट कम टू यू नाउ, ये अभी आपके पास नहीं आ सकते हैं। ये चाहते हैं आपके पास आना बिकॉज यहाँ पे आपको मिस कर रहे हैं, बट कोई सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी है और अनदर सिचुएशन इनकी लाइफ में ऐसी है जो इस टाइम पे इनकी प्रायोरिटी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से ये आपके पास अभी नहीं आ पा रहे और ये क्लियर कट मैसेज आपको दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या करंट मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए, उनके लिए, और क्या करंट मैसेजेस हैं एंजल्स प्लीज़ बताएं। ओके, द पैशन इज़ टू मच, पैशनेट हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। डो टू वैल्यू का कार्ड भी आया था, आपकी वैल्यू तो इनको समझ में आ रही है, आपके लिए पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल ये अभी आपके पास नहीं आ सकते, ये आपको मैसेज दे रहे हैं। बहुत सारे कार्ड आ गए। और क्या करंट मैसेजेस हैं? इज इट ओवर, वो आपसे पूछ रहे हैं कि मैं नहीं आ सकता हूँ, तो भी तो क्या ये सब ख़त्म हो चुका है? हमारे बीच का प्यार ख़त्म हो गया है, हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है, क्या ये सब ख़त्म हो गया है? पैशनेट भी फील कर रहे हैं, आ भी नहीं सकते हैं, डर भी इनको लग रहा है। वाई इज़ दैट यू लव मी, क्यों तुमने मुझसे प्यार किया? क्यों? मेरे में तो कोई गुण ही नहीं है, मेरे के अंदर तो कोई इतनी अच्छाई नहीं है, फिर तुमने मेरे से क्यों प्यार किया? यू डिज़र्व बेटर, मुझसे अच्छा भी तुम्हें कोई और मिल सकता है। क्या हो गया इनको? बहुत ज़्यादा इस टाइम गिल्ट की एनर्जी में है। आने ना आने का लव, दिस लव इज़ क्रेजी, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे, या आपको ये पर्सन भूल नहीं पा रहा है। तो इस टाइम पे देखो, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा, बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा है, चाह कर भी बार बार इस आपकी याद इसको बहुत ज़्यादा आती है। तो ये मैसेजेस थे आपके पार्टनर के आपके लिए, आना चाहते हैं बट अभी आ नहीं सकते, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई अनदर सिचुएशन है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन और भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए क्या हैं, ये भी कार्ड्स में देखेंगे। पहले ये कार्ड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का आपके लिए। मैंने मैसेजेस तो आपको बता दिए हैं, उनकी करंट फीलिंग्स भी आपको बता दी हैं। नेक्स्ट एक्शन, ओके, स्टैंड ले सकते हैं आपके लिए, पेशेंस रखी हुई है, स्टिल वही कार्ड आ रहा है, थर्ड चक्रा, ओके, मेमोरीज ऑफ लव, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है इनकी। तो गाइज यहाँ पे अगर 69 नंबर, और अगर ऐसे देखो तो 9 सोल मर्जिंग का साइन है, आप दोनों की सोल यहाँ पे मर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। देख रहे हैं 696 नंबर आपको हो सकता है इस टाइम पे दिखाई दे रहा हो, या 69 नंबर या 96 नंबर दिखाई दे रहा हो, या 969 नंबर इस टाइम पे रिपीटेडली आपको दिखाई दे सकता है। आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, आपके पार्टनर इस टाइम पे स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और आपके पार्टनर इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप को रियलाइज़ भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन की बात करूं तो ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, बट स्टिल इसने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी हुई है, अभी राइट टाइम नहीं है आपकी तरफ आने का। थर्ड आई चक्रा,
तो कोई ना कोई इसको इंट्यूशन गाइडेंस मिल रही है, और इस टाइम मैंने आपको बोला ना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तो इसको डिवाइन पावर्स इसको मिल रही हैं, हेल्प कर रही हैं इस टाइम पे। तो ये अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में इनका आपके साथ स्पिरिचुअल यूनियन तो हो सकता है, 5D में यूनियन हो सकता है, बट अभी 3D यूनियन इनका पॉसिबल नहीं है। इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है और आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन में। क्या कब तक आएंगे, कब तक कॉल या मैसेज आएगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, उनके लिए यूनिवर्स वेट करना पड़ेगा। अभी यूनिवर्स, अभी आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, अभी आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। द वेटिंग गेम, वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी यूनिवर्स यानी कि डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आया है। 212 नंबर, 222 नंबर आपको दिखाई दे सकता है। लव बिगिंस की एनर्जी है, आपके रिश्ते की नई शुरुआत ज़रूर से होगी, बट स्टिल आपको भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए 2 मंथ्स और 3 मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, बट अभी स्टिल मैं श्योरली कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज यहाँ यूनिवर्स का कार्ड आया है और वेटिंग गेम का कार्ड आया है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपके रिश्ते की नई शुरुआत ज़रूर से होगी, बट यूनिवर्स अभी इस मामले में चुप बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी निकल कर आ रही है। तो 2 महीने, 3 महीने या फिर 6 महीने तक आपको लग सकते हैं। तो ये था नेक्स्ट एक्शन। अब देख लेते हैं भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आपको क्या मिल रही हैं आज। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, भोलेनाथ माँ शक्ति से क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको। तो यहाँ पे आया है आपके लिए नीलकंठ भगवान का कार्ड आया है। ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, जो आपके काम रुके हुए थे, जो काम नहीं बन रहे थे, वो काम आपके अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आया है दक्षिणा काली माँ का ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ, आपकी लंबी उम्र के लिए आपको माँ ब्लेसिंग्स दे रही हैं। यहाँ पे बजरंग बली का कार्ड आया है, तो बजरंग बली आपको स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन दे रहे हैं। देखिए आपको एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी रहती है। आप हनुमान जी की उपासना करनी स्टार्ट कर दो, सिंपल हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दो, सुनना स्टार्ट कर दो, हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ। जो आपकी ओवर थिंकिंग है वो भाग जाएगी, जो आपके मन में डर है वो भाग जाएगा। आपको कहीं किसी तरह की आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाएगी, एक पावर आ जाएगी, फिर आपको किसी तरह की चिंता नहीं होगी, ठीक है। तो आप हनुमान जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ। अगर आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन रहता है, अगर राहु आपको तंग करता है, आप बार बार इमोशनल होके किसी के साथ इमोशनल फूल रिलेशनशिप में बंध जाते हो, कोई आपका इमोशनल फूल बार बार बना देता है, तब भी आप हनुमान जी की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाओ, बिकॉज ये भी राहु का ही एक चाल होती है, आपको इल्यूजन्स के अंदर डाल देता है और गलत पार्टनर के साथ आप चले जाते हो। किसी भी तरह का आपका कर्मा होगा वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, बैड कर्मा जो होगा, और अच्छे कर्मों के फल आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हनुमान जी की एनर्जीज के साथ अगर आप कनेक्ट हो जाते हो, जय बजरंगबली। और देखिए अभी मैंने हनुमान चालीसा ही रखा हुआ है ताकि आपको हनुमान जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहे। और हनुमान जी बजरंगबली आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन आपको देंगे। देखिए ये जो ब्लेसिंग्स के कार्ड हैं मैं इसलिए भी आपके लिए निकालती हूँ ताकि आपको पता रहे। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, ठीक है, तो आप भोलेनाथ के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा सकते हो, भोलेनाथ की उपासना कर सकते हो। अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो आपको माँ काली, अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको हनुमान जी या माँ काली की शरण में जाना चाहिए। और यहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, तो भी आपको माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए या फिर त्रिपुरा सुंदरी देवी की पूजा उपासना करनी चाहिए। तो आपकी मैरिज लाइफ में भी आपको ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, आपके रिलेशनशिप भी यहाँ पे ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भुवनेश्वरी माँ का कार्ड आया है, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मेटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पर भुवनेश्वरी माँ आपको प्रॉस्पेरिटी भी दे रही हैं और आपकी ब्यूटी भी इन्हेंस हो रही है, आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
गाइस पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए अगर आप भी क्लैरिटी चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, अपने रिलेशनशिप की, वो कब तक आएंगे, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, इस टाइम पे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड बातें, या फिर अपने कैरियर के बारे में, या फिर अपनी हेल्थ के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, ब्लॉकेजेस के बारे में, क्यों आपको इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है, उसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो आप पर्सनल पेड रीडिंग्स ले सकते हो। आप अपने सेशंस बुक करा सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने सेशन बुक करा सकते हो, और वहाँ पे आपको फीस की डिटेल्स दे दी जाती हैं। वहीं से ही आपको सारी चीज़ें आइडिया लग जाएगा, और वहाँ से आप अपने सेशन बुक कराओ, अपॉइंटमेंट लो, और अपनी लाइफ के लिए क्लैरिटी लेके आगे बढ़ो। ठीक है, स्टक रहने का कोई यूज़ नहीं है, बार बार सोचने का, बैठ के सोचने का नहीं है। जब आप रीडिंग्स लेते हो 50% टू 80% प्रॉब्लम आपकी वहीं पे ही सॉल्व हो जाती है, रेस्ट 20% आपकी रेमेडीज़ के थ्रू सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो आप मेरे टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी हैं, और टाइम टू टाइम मैं कम्युनिटी में भी डालती रहती हूँ। ठीक है, तो वहाँ भी देख सकते हो। बहुत अच्छा लगता है। लोग देखिए, कई बार आप किसी से बात नहीं कर सकते, लेकिन आप जब हम किसी से बात करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, तो कहीं हीलिंग तो तभी हो जाती है। और कार्ड्स, टैरो कार्ड्स के माध्यम से उन चीज़ों को हम मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, है ना, अच्छे पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं। तो इस तरह से कई बार सबकॉन्शियस हीलिंग भी हो जाती है। और बाकी जो रेमेडीज़ कार्ड्स बताते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ, और छोटी छोटी रेमेडीज़ करके काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स के यूनियन भी हुए हैं। और बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस होती हैं, तो रेकी के द्वारा भी हम उन ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।